माखन मिश्री से ही काम बन जाता तो अर्जुन को भगवान कह देते कि काय को ये सब गीता सुनेगा, जा 1 किलो माखन और 1.5 किलो मिश्री ले आ और एक पीतांबरी कपड़ा ले आ, हमारा काम बन जाएगा। और अर्जुन तो कह भी रहा था, ठाकुर जी कुछ चढ़ा दूं क्या, काम बन जाएगा। ठाकुर जी भाई एक झापड़ मारूंगा, चुप बैठ, जो कहता हूं सुन। और फिर ठाकुर जी ने उनको गीता सुनाई। यद्यपि जब अर्जुन अक्षम साबित हुआ और अर्जुन ने कहा मुझे ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये योग, सांख्य योग, ये कुछ समझ में नहीं आता, एक लाइन में बताओ क्या करना है। अर्जुन भी वैसा ही था, बोला इतना हमको नहीं समझ आता, इतना गीता पे गीता पढ़े जा रहे हो, हम डिप्रेशन में अलग पड़े हैं, उधर अलग सब दुश्मन बन के खड़े हो गए हैं भाई लोग, और तुम गीता सुना रहे हो, एक लाइन में बोलो क्या करना है। और तब भगवान ने अर्जुन के लिए गुरु की तरह ही कृपा किया। यह बात गीता पढ़ने वाले जानते हैं। अर्जुन ने कहा तुमने भगवान के रूप में दर्शन दिया, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा, तुम मेरे फुफेरे ममेरे भाई हो, फिर भी काम नहीं बन रहा, तुम मेरे फास्ट फ्रेंड हो, मित्र हो, फिर भी काम नहीं बन रहा। अरे हम तो साले और बहनोई हैं। श्री कृष्ण आपकी बहन से मेरा विवाह हुआ है, हमारी तो इतनी रिश्तेदारियां हैं, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है। तो भगवान ने कहा तो अब कौन सा और रिश्ता जोड़ेगा। और तब जो बात अर्जुन ने कही वही बात हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में कही। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कहा हे कृष्ण तुम भगवान बनो, न मेरे साले बनो, न मेरे फुफेरे भाई बनो, न फास्ट फ्रेंड बनो, अगर हमें समझाना चाहते हो तो एक कृपा मेरे ऊपर कर दो। क्या बोला, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे प्रपन्नता में आता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूँ, तुम मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और जैसे गुरु अपने शिष्य को समझाता है उसका उद्धार करता है, हे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुम मेरा उद्धार कर दो। और इसी बात पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का उद्धार कर दिया और एक सूत्र दिए। 18वें अध्याय के उस सूत्र को तुम भी जानते हो, वो सूत्र है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब अर्जुन ने घोषित कर दिया कि तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, और अब एक लाइन में बताओ कि मेरा मंगल कैसे होगा, मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आऊं, मैं कैसे सत्कर्म करूं। और तब श्री कृष्ण ने एक लाइन दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा एक सूत्र देता हूं तुझे बस, सर्वधर्मान परित्यज्यम, जितने भी धर्म है सबका परित्याग कर दे। हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता तो कहता तुम तो धर्म ग्रंथ ही सुना रहे हो बैठ करके, कह रहे हो धर्म का परित्याग कर दो, कमाल के आदमी हो। भगवान का काम है धर्म सिखाना, गुरु का काम है धर्म सिखाना, सत्संगियों का काम है धर्म सिखाना, और तुम कैसे गुरु हो कि कह रहे हो सारे धर्मों का परित्याग कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, डरना मत। देखो भगवान ही कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ दे। धर्म मीन्स ड्यूटीज। और यही बात श्रीमद् भागवत जी में, अगर श्रीमद् भागवत की कभी कथा तुमने सुनी हो तो गोकर्ण उपाख्यान में, आत्मदेव और गोकर्ण के उपाख्यान में यही बात गोकर्ण भी कह रहे हैं।
धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य गोषु गुण चिंतनमास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। आज थोड़ा थोड़ा संस्कृत दे रहे हैं, कल से इंग्लिश बोलेंगे, चिंता मत करो। और एक आध दिन में कुछ मराठी भी सीख ही जाएंगे, फिर मराठी भी बोलेंगे। पर आज तो जन्मजात रोग है वो संस्कृत वाला, थोड़ा बहुत देते हैं, आप समझते ही होंगे। और ये सूत्र बड़े छोटे छोटे तुम्हारे काम के। सारे धर्मों का परित्याग कर दो। बोला फिर क्या करूं? बोला माम एकम शरणं व्रज। न बाएं देख, न दाएं देख, न आगे देख, न पीछे देख, न ऊपर देख, न नीचे देख, माम एकम शरणं व्रज। एक मेरी शरण में आ जा। बोला फिर क्या करोगे? बोला अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। जिंदगी के जितने पाप होंगे वो क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है, और आगे तुमसे पाप न हो इस बात की भी गारंटी मैं लूंगा। अर्जुन ने कहा इससे सस्ता और क्या होगा? दुनिया में ऐसा कोई आदमी मिल जाए और कहे सर्वधर्मान परित्यज्य, ये इधर उधर वहां भागे, वहां जाए, वहां दौड़े, ये किया वो बताया। बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो। और तू कर्म करता चल, तुझे पाप मैं नहीं लगने दूंगा। ये कौन कह सकता है? गीता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ में ऐसी हल्की बात तो लिखी नहीं होगी। गीता बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। जैसे ही गुरु के रूप में स्वीकार किया, मानो ये भगवान श्री कृष्ण की घोषणा नहीं, मैं तो व्यास पीठ से जोर देकर कहता हूं कि ये घोषणा एक गुरु की है कि अगर कोई शिष्य समर्पण भाव से उनके चरणों में पड़ गया तो उसके सारे पापों को क्षमा और उसके द्वारा पाप न होने देना गुरु के हाथ में है। वो अपने शिष्य को बदल सकता है। ये कृष्णम वंदे जगत गुरुम की उद्घोषणा है।